प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री वसधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा वरेण्यं भर्गो एक साथ में आहुति प्रदान करें। ओम सप्तहरिषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्तरक्षन्ति सदं प्रमादं सप्तापाशसंवर्धनाय इदं नमः। ओम सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्तरक्षन्ति सदं प्रमादं सप्तापहस्वपतो लोकमीयुः तत्र जागृतौ अस्वप्नज सत्रशतौ च देवो स्वाहा इदं ऋषि परम्परा संवर्धनाय इदं नमः। सूर्य गायत्री मंत्राहुति 12 आदित्यों को आहुति दें। ओम इदं सूर्याय इदं नमः। ओम महास्वराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। अनिष्ट निवारणार्थं अभिष्ट संवर्धनार्थं मंत्राहुतिः। एकादश रुद्रों को कोई अनिष्ट न होने पावे, सबके अंदर सत्वृत्ति की स्थापना हो, दुष्कृतियों का समूल नाश हो, इस भाव से रुद्र गायत्री नाम से आहुतियां एकादश रुद्रों को अर्पित करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। बच्चे के पापा कहीं खो गए हैं, बच्चा तो यहाँ है, क्या नाम है बाबू का? महाकालाय इदं नमः। ओम सजलबद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। इसमें जो दीक्षा लिए थे वो तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं जहाँ है हाथ खड़ा कर रहे हैं दीक्षा वाले। अब जो आहुति देने जा रहे हैं केवल दीक्षा लेने वाले आहुति देंगे। दीक्षा देने वाले केवल आहुति देंगे, बाकी लोग आहुति नहीं देंगे। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे जीवन में कभी ऐसा सौभाग्य प्रदान करें। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रवीणि तक्षकेयं तेन अभ्यासमिदम् अनुज्ञासद्रमुपैमि स्वाहा इदं इदं नमः। ओम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रवीणि तक्षकेयं तेन अभ्यासमिदम् व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रवीणि तक्षकेयं तेन अभ्यासमिदम् अनुज्ञासद्रमुपैमि स्वाहा इदं इंद्राय व्रतपते इदं नमः। अब जो दीक्षा लिए हैं वो वैश्वानर भगवान को नमस्कार करें, अपने जीवन में यह अग्नि को प्रणाम करें। ओम वैश्वानरो न ऊतया आतयातु परावतः अग्निर्नः सुष्ठुरूपो वैश्वानराय नमः। अब साथियों सज्जनों, महाकाल से
पर्ची में जितने लोगों के नाम हैं और साथ में जो यज्ञ में भाग ले रहे हैं और जिन्होंने यज्ञ में कणमात्र सहयोग किया है और भैया जी जो पर्ची में नाम लिख के दे रहे हैं इनका भी है। सबके उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति, दीर्घायुष की कामना, मंगलमय जीवन की कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां दें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्योन्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं घर घर के धूप भाग गई है हो भैया कने यज्ञ कराना हो। घर घर के धूप भाग गई है हो भैया कने हवन कराना हो। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो दयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। स्वाहा। इदं ऋषि परंपरा संवर्धनाय नमः। इस यज्ञ में भाग लेने वाले ओम यम रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदिक्रमोपनिषदैः गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलपाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। आरती को जलभान भिड़ोड़िए, क्षमा प्रार्थना करिए। आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजा। ओम श्रद्धा मेधां सहज्ञान विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहना। मस्तक से लगाएं, अक्षत पुष्प लीजिए, जिसमें आपने 16 प्रकार से पूजन किया था उसी को पुष्पांजलि अर्पित करिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवः कानि धर्माणि प्रथमाध्यासं तेहनाकं महिमाना सतं वेद पूर्वे साध्या सत्यदेवा। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। 2 अक्षत ले लीजिए, उसी जिसमें पूजन किया 16 प्रकार से उसी में देव शक्तियों को आप उसी में विदा करिए, उनको विसर्जित करिए। जिनका 16 प्रकार से पूजन किया है उनको नमन करिए। ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासना तत्र गच्छ हुतासना। दोनों हाथ सूर्य की तरफ फैलाइए, खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े होकर के सूर्य को अर्घ दीजिए। बोलिए हे सूर्यदेव। सभी लोग बोलिए, इतने लोग हैं आवाज नहीं आ रही। हे सूर्यदेव, हम सभी के यज्ञ से सत्संग से उत्पन्न हुई आध्यात्मिक शक्ति
शक्ति अर्घ के रूप में के रूप में समर्पित करते हैं। समर्पित करते हैं। इसे स्वीकार कर जिस क्षेत्र के लोगों को क्षेत्र के लोगों को श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ जीवन, देवत्व भरा जीवन देवत्व भरा जीवन जीने की जीने की सदैव प्रेरणा दे। सदैव प्रेरणा दे। ओम सूर्यदेव सहस्रांश तेजोराशि जगत्पते अनुपमे मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। अब सीधे सीधे सभी लोग ये तेरी 2 दिन की जिंदगानी जो दीक्षा दिए हैं वो जाकर के काउंटर पर मिल लें और संदीप बाबू मंच के पास आ जाए। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, वेदिक महापुरुषों की, सत्य सनातन धर्म की। आगे की सूचना हमारे सुप्रसाद भाई साहब। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। घना हो
जगमगाना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठा, कदमों में मैंने आपके, हर कदमों में मैंने आपके यह सर झुका दिया, कदमों में मैंने आपके यह सर झुका दिया, सदगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, सदगुरु तुम्हारे प्यार में, सदगुरु तुम्हारे प्यार में, सदगुरु तुम्हारे प्यार में। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। आज दीप एक है और आवाज कहाँ गई? आज पूरा पंडाल में बना फिर भी आवाज नहीं है। इतने हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी भी आवाज नहीं है और आपकी भी आवाज नहीं है। अगले कार्यक्रम में हम लोग कहीं जाएंगे तो यही कहना पड़ेगा। मढ़ौरा में जितने भी भाई बहन कथा सुनने आते थे सब मौनी बाबा के चेला थे, यही कहना पड़ेगा। मौनी बाबा ने समझ आया ना? हाँ बिल्कुल भूखा, इसलिए जय बोलिए। लेकिन एक सूचना के बाद भाई बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो अपनी कुर्सी लेके बिल्कुल पीछे बैठे जोड़े के साथ भाई बहन जिनको अतिथि आप समझते हैं आज का खाना, उनको मंच पर लेकर के आए। जोड़े के साथ जिनसे आज का प्रज्ञा प्राण पूजन कराना है उनको लेकर मंच पर शीघ्रता पूर्वक पधारें। कुर्सी वाले भाई बहनों से फिर निवेदन, अभी हमारे कुछ बहनें सुन नहीं पाई, अगर आप जिस भाषा में सुनते हो वो भाषा बोलें, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी जिसमें समझते हो। हिंदी समझते हो तो कुर्सी लेके पीछे आते हैं, क्योंकि बीच में जगह नहीं होगी। ध्यान दें, आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देनी चाहिए। आइए वेद माता गीत रखाए बिना भक्ति नहीं जागती, जागती दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती। ओम वहीं पे अब आप अक्षत, पुष्प, जल, थोड़ा सा मिष्ठान जो भी आपके पास है पंचोपचार पूजन करें। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम। हाथ जोड़े, प्रार्थना करें। व्यास भगवान से इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करनी होती है कि व्यास भगवान ने सूत्र के रूप में यह प्रज्ञा पुराण लिखा है, एक शब्द लिख दिया है उसका हो जाए, बस इसी प्रार्थना से व्यास भगवान की वंदना। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे अक्षत, पुष्प, जल, प्रसाद और द्रव्य, पान का पत्ता सुपारी होगा तो ले लीजिएगा। प्रज्ञा प्राण भगवान का पूजन किया हस्ते पुराणेस्मिन् तदन्यत्र सुदुर्लभम्। ओम श्रीमद् प्रज्ञा प्राणाय नमः। माथे से हाथ लगाएं और चढ़ा दें प्रज्ञा प्राण की पोथी पर पुनः हाथ जोड़े और उनको प्रणाम करें, माथा झुका करके दोनों लोग वही माथा झुकाएं, प्रणाम करें। ओम प्रज्ञा पुराण आचार्य जी का तिलक करें। प्रार्थना करते हुए आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करके आज की कथा की गंगा की धारा बिल्कुल वैसी बहाएं जैसा कि हम लोगों का कल्याण हो सके।
चंदन लगाए। ओम गंगाधरीशां नित्य पुष्टांतरीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताविहो भवे श्रियं तनो हरिः। यूं बीतता है जीवन मेरा, यूं बीतता है जीवन मेरा, तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा, सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीतता है जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से पल पल, नैनों की खिड़की से पल पल तुझको निहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल तुझको निहारूं, मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारा, गाल के रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीतता है जीवन मेरा, यूं बीतता है जीवन मेरा। तेरा इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वाक्षो अरिष्टनेमिर्दधातु। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके। जय। हमहू से ज्यादा आप लोगों की सांस निकल जा रही है, हमारी तो निकल रही है, आपकी क्यों निकल रही है? जोर से बोलिए, बोलिए कि भगवान की। अभी काम नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, 0% पर है। और ये वो इसलिए है कि हमारे 2-3 कार्यकर्ता भाई फिर भूल गए, ये साउंड थोड़ा दूर दूर लगा हुआ है, नजदीक में कहीं है नहीं, कार्यकर्ताओं को सुनाई दे देता है। कार्यकर्ता भाइयों को हम इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं कि ये 2-3 कुर्सी फिर बीच में लग गई। हमारी बहनें कार्यकर्ता हैं, लेकिन कार्यकर्ता बहनें ये ध्यान नहीं दी, ये कुर्सी फिर बीच में लग गई, कोई आएगा तो उनके पीछे कैसे बैठेगा? और जो बहनें खड़ी हैं, अगर भगवान उनको नीचे बैठने के भगवान की बहनें, भाई, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ताओं, जिला संयोजक एवं विभिन्न संप्रदाय से जुड़े हुए सभी तत्व मीमांसा करने वाले जिज्ञासु श्रोता बंधु और भक्ति की यात्रा करने वाले भक्त लोग एवं भक्ति रस की सदैव धारा का ज्ञान का काम करने वाले ऐसे सभी सुधी पाठक भक्तजन, आइए हम लोग 2 पंक्तियों में हम लोग गुरु भगवान का ध्यान करते हैं और फिर आगे पद्मा परागा सुरुचि सुबास सरसयनुरागा। गाइए। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा रूपकरज मृदु मंजू कंजन माता पिता गुरु माता पिता गुरु गणपति
शिवा समेत शंभु सुतनाथ जय जय मान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव की नाई। सकल मंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन चरण बंदीन वंशद काहूँ चरण पाती बिन बहु सब काहूँ चरण बंदीन वंशद काहूँ चरण पाती बिन बहु सब काहूँ देहु राम पकड़ने हरिदास देव राम पकड़ने निवारी देहु राम पकड़ने हरिदास ओ देव राम पकड़ने। आइए बहनों, आप सभी ने गुरु भगवान की वंदना किया और कथा में अब प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखना आप लोग कि सभी कथाओं के अलग अलग नियम हैं, सभी यज्ञों के अलग अलग नियम हैं। महाभारत में हे अगस्त सहित सहस्त्र ऋषियों जीवन कैसे संभले और जीवन कैसे पतन के गर्त में जाता है और कैसे संभले, इसके लिए वो बता रहे हैं कि यह मानव जीवन इतना धन्य है, इतना महान है कि लेकिन भाइयों बहनों इसको व्यक्ति समझ नहीं पाता है। 83,09,999 योनियों को घूमते घूमते पार करने के बाद यह मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन जब मिल गया तो इतना ही नहीं, इसके बाद ये सत्संग मिल जाए, दूसरा दुर्लभ सत्संग। और सत्संग नहीं मिलता भाइयों बहनों, यह पतन में होता है। महाप्रभु कहते हैं ऋषियों तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं ऋषियों तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। क्या? एक बार धरती पर एक बहुत अच्छा जानकार क्या कह रहे हैं? हमारी बात को समझिए आप, ठीक है? नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार ऐसे दो मित्र थे, पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद एक डॉक्टर बना और एक गांव में रहने लगा। डॉक्टर डॉक्टरी करने लगा और जो गांव में रह रहा था वो घोड़ा पालता था, उसका घोड़ा था। एक दिन उसका घोड़ा बीमार हुआ तो बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कि क्या करूं, बड़े परेशान, घोड़ा मेरा ठीक नहीं हो रहा है, इतने प्रेम से पाला है। जाकर के अपने मित्र के यहाँ पहुंचा शहर में। मित्र ने कहा कहो मित्र क्यों बड़े दुखी हो, कोई समस्या है? बोले कोई समस्या नहीं है, बस केवल ये थोड़ी सी मेरे पास कमी है या समस्या कह लीजिए। क्या? बोले मेरे पास एक घोड़ा है, वो बीमार पड़ा है, ठीक नहीं हो रहा। बोले तुमने दवा नहीं कराई? बोले दवा तो बड़ा करवाया लेकिन घोड़ा दवा नहीं खाता। बोले तो कोई जुगाड़ नहीं किया? बोले कोई जुगाड़ किए, वो सफल नहीं हुआ। बोले तो हम एक जुगाड़ बताएं? बोले मित्र बस इसीलिए आए हैं कि तुम कोई जुगाड़ बताओ, मेरा घोड़ा जल्दी से ठीक हो जाए। उन्होंने कहा देखो ये दवा की पोटली दे रहा हूँ, इसको लेकर जाओ
और एक पोला सा बांस लेना जिसमें गांठ न हो, और उस पोले बांस में रखना, घोड़े के मुंह में लगा करके फूंक देना, घोड़ा के पेट में चला जाएगा। बोले ठीक है। दवा लिया, आया, व्यवस्था किया। 1 हफ्ते बीत गए। जो डॉक्टर उसका था मित्र, उसने कहा मेरा मित्र दोबारा सूचना देने के लिए भी नहीं आया कि घोड़ा ठीक हुआ कि नहीं हुआ, चलता हूँ देखता हूँ। जब आया गांव में, देखा डॉक्टर कहाँ है मेरा मित्र, देखे तो चारपाई को लेते हैं। अरे मित्र तुम्हें क्या हुआ? अरे तुम्हारा घोड़ा ठीक हुआ कि नहीं हुआ? दवा तुमने उसके मुंह में लगा के फूंका कि नहीं फूंका? बोले अरे मित्र क्या बताऊं, घोड़ा तो वैसे ही है। बोले क्या हुआ? दवा नहीं फूंका तुमने? बोले बांस में रखा। बोले अरे बोले बांस में दवा रखा, उसके घोड़े के मुंह में लगा करके फूंकने ही वाले थे, हमारे फूंकने से पहले घोड़े ने फूंक दिया, हमारे फूंकने से पहले घोड़े ने फूंक दिया। इसलिए घोड़ा तो वैसे ही है, उल्टे घोड़े की दवा खाकर हम बीमार हो गए। इसलिए माइक वाले भैया सावधान, कोई फूंक न दे आपके कान, जैसे चला रहे चलाते। बोले गायत्री माता की, इस पावन भूमि की आवाज पहुंच रही है ना, थोड़ी भी पहुंच जाएगी तो काम बन जाएगा ऋषियों का। महाराज कहते हैं ऋषियों, चित्रकार ने अपने जीवन में निर्णय किया कि हमने बड़े सारे जीवन में चित्र बनाए, लेकिन एक ऐसा चित्र बनाऊं जिससे मैं बहुत प्रख्यात हो जाऊं, जिससे मैं विख्यात हो जाऊं, प्रख्यात हो जाऊं धरती पर। तो कौन सा चित्र बनाऊं? देवी देवताओं के तो चित्र मैंने बहुत बनाए, एक ऐसा चित्र बनाऊं, कैसा चित्र? देवी देवताओं का नहीं, बल्कि धरती पर जीवंत देवता का, धरती पर जीवंत देवता का, अलौकिक नहीं जो नहीं दिखाई देता, बल्कि लौकिक देवता जो धरती पर दिखाई दे, वो मिल जाए। तो धरती पर दिखने वाला देवता कहाँ मिले? तो बेचारा घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, कई वर्ष लग गए, मिला नहीं। एक दिन ऐसे जा ही रहा था, देखा जूनियर हाई स्कूल का विद्यालय था और उसमें दोपहर की छुट्टी हुई थी और रोड के किनारे ही था। तो सब बच्चे निकल करके अपना खेल कूद रहे हैं, नाश्ता पानी कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और यह उसी रास्ते से जा रहा है। देखा एक लड़का कम अवस्था की 7वीं क्लास में पढ़ने वाला, देख रहे हैं कि वो रोड पर खड़ा है। बस देखा, इसकी दृष्टि उस पर गई, मंत्रमुग्ध हो गया। कहा बस मैं जिसको खोज रहा था वह मिल गया, मैं जिसको खोज रहा था वह मिल गया। उससे पूछा बेटा तुम किस क्लास में पढ़ते हो? उसने बताया श्रीमान जी हम 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा बेटा तुम्हारे अध्यापक कौन है, प्रधानाचार्य कौन है? लिवा के गए, प्रधानाचार्य महोदय से कहा महोदय हम इस बच्चे के चित्र बनाना चाहते हैं। बोले कि ये बहुत अच्छा लड़का है हमारे पूरे स्कूल का, बोले कि हमारे पास कर दीजिए। तो प्रधानाचार्य महोदय ने एक स्टूल दे दिया, बैठाल दिया वृक्ष के नीचे और कहा बेटा जाओ ये जो पूछे चित्रकार महोदय बताना। चित्रकार महोदय उसका चित्र बनाना शुरू किए और पूछते हैं बेटा कि तुम पढ़ते कैसे हो, तुम्हारी दिनचर्या कैसे है, तुम खाते क्या हो, कितने बजे उठते हो? उसने बताया महोदय हम अपने जीवन में नित्य सूर्योदय से पहले भोर को उठ जाते हैं, उसके बाद अपना हम होमवर्क करते हैं, अपना पढ़ते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है उस समय अपना स्नान करते हैं, स्नान करके अपना तैयार होते हैं और कुछ घर के कामों में हाथ बटाते हैं। उसके बाद जैसे ही समय होता है विद्यालय आते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, खेलते भी हैं और यहाँ से वापस जब जाते हैं तो उचित समय पर हम दूरदर्शन भी देखते हैं, दूरदर्शन भी देखते हैं और अपने मित्रों से भी बात करते हैं और रोज का रोज अपना होमवर्क, अपनी पढ़ाई अपना करते हैं। हम सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। सारी एक एक चीज़ों को उसने बतला दिया, जितने गुणों को पूछा
सब अपनी दिनचर्या को बता दिया। चित्रकार महोदय ने चित्र बनाया, बना करके कुछ उनके जेब में बिस्किट चॉकलेट था, उस बच्चे को दिया, कहा मुन्ना इसको रख लो, बाबू इसको रख लो, और उसके लिए चित्रकार महोदय से बच्चे ने पूछा कि आखिर महोदय आप मेरा ही चित्र क्यों बना रहे हैं? उसने तुरंत कह दिया कि मैं इसलिए आपका चित्र बना रहा हूँ बाबू, क्योंकि तुम मुझे धरती पर देवता की तरह लग रहे हो, मुझे धरती पर देवता की तरह लग रहे हो, और मुझे एक लौकिक देवता का चित्र बनाना था, इसलिए मैं तुम्हारा चित्र बना रहा हूँ। महाराज जी कहते हैं, प्रज्ञा पुराण में वर्णन आता है, ऋषि कहते हैं कि सज्जनों, वह चित्रकार महोदय लेकर के उस प्रति को गए और उसका चित्र बनाया। चित्र बना करके मार्केट में उतारा तो उसकी लाखों प्रतियां लोगों के बीच में गई। जो भी देखता, अरे लौकिक देवता का चित्र, धरती पर बसने वाला देवता का चित्र, कैसे दिखने वाला देवता का चित्र, जो सामने जिससे बात किया जाए ऐसे देवता का चित्र, जो अलौकिक नहीं लौकिक देवता धरती पर लाखों प्रतियां बिकी। सब लोग अपने घरों में लगाने लगे, प्रेरणा और प्रकाश लेने लगे। महाभारत ऋषियों समय बीतता गया, किसी को राक्षस कहते हैं, फिर देखिए कान के नीचे किसी को राक्षस नहीं कर सकते, तो वो चित्रकार होते खोजने लगे कि मुझे धरती पर राक्षस दिखाई दे जिसको चित्र बना। देखते 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 प्रकाश में बीता, लेकिन जैसे वो हो रहे थे एक गए जो बड़ी बड़ी जिले की जो जनरल जेल थी, उसमें जब पहुंचे तो सोचे कि यहाँ भी खोज लो। वहाँ खोजते जब गए जेल के पास एक कैदी भाई उसमें अंदर रहा, उसको और उसको बोले कहिए, बोले देखो तुम थोड़ा सीधे खड़े हो जाओ, हम तुम्हारा चित्र बनाना चाहते हैं। उसने कहा महोदय आप मेरा चित्र क्यों बनाना चाहते हैं? चित्रकार ने कहा देखो पूरा मत मानो, हम तुम्हारा चित्र इसलिए बनाना चाहते हैं कि बड़े दिनों से खोज रहे थे, तुम मुझे जीवंत धरती पर राक्षस दिखाई दे रहे हो, इसलिए मैं एक राक्षस का चित्र बनाना चाहता था, इसलिए मैं जीवंत राक्षस का नाराज नहीं हुआ बल्कि दुखी हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लग गई। इतना तू बोल रे जन्म देने वाले, इतना तू बोल रे। छल से भरे थे मेरे सारे कर्म, मैंने किया ना कोई पुण्य धर्म, छल से भरे थे मेरे सारे कर्म, किसी से न बोले मैंने, किसी से न बोले मैंने तो मीठे बोल रे जन्म देने वाले, इतना तू बोल रे जन्म देने वाले, इतना तू बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे जन्म देने वाले,
तू बोल रे जन्म देने वाले इतना तू बोल रे मत में हमें सारा मैं चूर चूर सत्संग से भगवान मैं रहा दूर दूर मत में हमें सारा मैं चूर चूर सत्संग से भगवान मैं रहा दूर दूर नाम भुलाया मैं तेरा नाम भुलाया मैं तेरा सच मोल रे जन्म देने वाले इतना तो बोल रे जन्म देने वाले इतना तो बोल रे कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे देने वाले इतना तो बोल रे तेरी कृपा से मिला मुझको ये मानव तन जिसपे बसाऊं तुझे मिला है वो मन तेरी कृपा से मिला मुझको ये मानव तन जिसपे बसाऊं तुझे मिला है वो मन तन की तो खोली आंखें की तो खोली आंखें मन की भी खोल रे जन्म देने वाले इतना तो बोल रे जन्म देने वाले इतना तो बोल रे कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे जन्म देने वाले इतना तो बोल रे जन्म देने वाले इतना तो बोल रे जन्म देने वाले इतना तो बोल रे बोले पावन प्रज्ञा पुराण की सुकेश कुमार सिंह हैं उनकी पर्स खो गई है यदि किसी भैया बहनों को मिली हो गायत्री माता की जय बहनें आपस में बातचीत न करें एक बार ऐसे एक बहन जी थी वो अपने बच्चे को लेकर के जाती थी जब पार्टियों में कहीं जाएं तो पहुँचे उनका बच्चा क्या हो बीच में डिस्टर्ब करे उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस करें एक दिन बड़ी तेज थप्पड़ लगाया डांटे मुर्ख कहीं के ऐसे बीच में जो उठापटक करते हो तो बताओ ना मम्मा कैसे करूँ तो बोले कि ऐसा है अब जब तुम्हें बाथरूम लगे पेशाब लगे तब तुम ये मत कहना बाथरूम जाना बोले फिर बोले बोलना कि मम्मी मैं गाना गाऊंगा तो मम्मी
बोलिए पवन प्रज्ञा पुराण की महाप्राज्ञ कहते हैं, गुरुदेव लिखते हैं, कहते हैं हे ऋषियों, उस भारतीय नारी की यह प्रार्थना, गायत्री का एक बार भी मंत्र बोला गया कभी निष्फल नहीं होता। ऐसे उसने प्रार्थना किया और थोड़ी देर में क्या हुआ, सुबह 6 बजते बजते रात्रि को 2 बजे ऐसी घटना हुई। 6 बजते बजते उस व्यक्ति को, उसके पति को जब होश आया तो देखा मैं कहाँ हूँ, और जब उसे समझ में आया हम तो नाली में गिरे थे, हम यहाँ कैसे पहुँचे। और भाइयों बहनों, देखते देखते उसको सद्बुद्धि आई और उसने उठ करके पत्नी के पैर को पकड़ने लगा। भारती ने कहा, देवी नाथ, आप मेरे पति हैं, आप मेरे पैर को पकड़ी। राम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कर दिए, स्वामी श्रद्धा नाम के नाम से जाने गए। आज भी जाकर के आप देख सकते हैं, एक कौन, एक नारी जब गायत्री जपती है, एक नारी जब गायत्री जपती है तो समूचे समाज को बदलने में कितना बड़ा उसका योगदान होता है। आज कभी आप ऋषिकेश हरिद्वार में जाएं तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की पताका आज भी लहरा रही है। आज भी वह विश्वविद्यालय में कितने लोग अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आज भी वह धरती पर है। हे माताओं बहनों भाइयों, गुरुदेव का भी एक संदेश है कि माता ही है अज्ञान तो पुत्र बने कैसे महान। सावित्री कुंडलिनी साधना पुस्तक लिखते हुए 3रे चैप्टर में 173 पेज पर वो लिखते हैं कि यदि नारियां गायत्री उपासना करने लग जाएं, यदि गायत्री उपासना करने लग जाएं तो पुरुषों को जितना समय लगता है सफल होने में, उसका आधा समय में ही उनके अंदर गायत्री की शक्ति फलीभूत होगी। उसकी सफलता आधे समय में ही प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाइयों बहनों, नारियों के अंदर बहुत सारे गुण स्वयं विद्यमान हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ चौपाइयों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नारियों के अंदर सदैव 8 अवगुण रहते हैं। कहते हैं पंडित जी, नारियों के अंदर सदैव 8 अवगुण रहते हैं। तो हमने कहा रामचरितमानस में आपने यह नहीं पढ़ा कि पुरुषों के अंदर कितने अवगुण होते हैं? बोले ये तो लिखा ही नहीं है। बोले ये क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा, पूज्य गुरुदेव रामायण की प्रगतिशील प्रेरणा लिखते हुए लिखते हैं कि तुलसीदास जी ने भी कहा कि मनुष्य के अंदर तो अवगुण पुरुषों के अंदर भरे हैं, इसलिए कितना लिखे। नारियों के अंदर कम अवगुण के मात्र 8 ही थे, इसलिए उन्होंने लिख दिया मात्र 8। पुरुषों के अंदर कितने अवगुण हैं, इसलिए उन्होंने लिखना कितना लिखूं, रामचरितमानस अधूरा रह जाएगा अवगुण लिखने के चक्कर में, तो उन्होंने छोड़ दिया। और भाइयों बहनों, नारियों के अंदर केवल 8 अवगुण हैं, बाकी सारे तो गुण ही गुण हैं। प्रेम, दया, करुणा, ममता, सहनशीलता, उदारता और ये करुणा, ये सारे गुण उसके अंदर हैं। आज भी पुरुषों के सामने पहले जैसे देवता शब्द लगता था, आज भी नारियों के पीछे देवी शब्द लगता है, लेकिन पुरुषों में देवता शब्द नहीं, क्योंकि आज भी अपनी दैवी तत्व को बचा कर रखी हुई है। इसलिए महाप्राज्ञ कहते हैं, आज भी जिस घर में अगर नारियां गायत्री मंत्र का जप करने लग जाएं, आज भी गायत्री मंत्र का यदि जप करने लग जाएं, तो उनका घर परिवार धन्य बनता चला जाएगा। परिवार को अकेली एक नारी, एक गृहिणी भोजन बनाने वाली ठीक कर सकती है, लेकिन आज की बहनें भोजन बनाना तो दूर, भोजन कहाँ बनाती है? वो तो भोजन बना रही हैं और पता लगा मोबाइल ऑन कर दिया और चावल बिल नहीं है, छाई बहार है, दिया बेकरार है, आजा बाल माँ तेरा इंतजार, जुआ निकाल करके उसी फोड़ दिया, मिला दिया। अब बताओ जो खाएगा उसका क्या होगा? और फिर जब भोजन बनने लग गया तो और सारे गाने, भारत
बारंबार न मिले। आज यज्ञ का चौथा दिन है, 4 दिन से हमारे बड़े भाई कह रहे हैं चल जाइए अभी कर्म फल का सिद्धांत सबके लिए करें, वहाँ कोई घूस पैरवी नहीं होता। अब ही सचे की रउआ कर्तव्य दिखाई, अब ही सचे की रउआ कर्तव्य दिखाई। माई जी का ध्यान करके जीवन में ऐसा काम के धार न पाए, राव ऐसा सुंदर बाबा बारंबार न मिले, राव ऐसा सुंदर बाबा बारंबार न मिली हो, बारंबार न मिले, बारंबार न मिली हो, राव ऐसा सुंदर भैया बारंबार न मिले। गुरु जी और माता जी का ठीक तप कईनी, गुरु जी और माता जी ठीक तप कईनी, गुरु जी और माता जी का ठीक तप कईनी, गुरु जी और माता जी का ठीक तप कईनी। गायत्री के ज्ञान गंगा के धरती पर उतारनी, गायत्री के ज्ञान गंगा के धरती पर उतारनी। देखिए बहुत हमारे गुरुदेव ने तपस्या करके इस गायत्री महामंत्र को जो कभी क्लित कर दिए थे उसको उन्होंने साफ मुक्त करा के हम सब लोगों के लिए सुलभ किया। इसलिए आइए, ऐसा फिर गुरु का दरबार जल्दी उपलब्ध नहीं होता, इसलिए दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाकर सब लोग गाएंगे। रउआ फेरू ऐसा गुरु के दरबार ना मिली, रउआ फेरू ऐसा गुरु के दरबार ना मिली, राउर ऐसा सुंदर मौका बारंबार न मिली, राउर ऐसा सुंदर भैया बारंबार न मिली। नमः कुल देवताभ्यो नमः, नमः इष्ट देवताभ्यो नमः, नमः ग्राम देवताभ्यो नमः, नमः स्नान देवताभ्यो नमः, नमः वास्तु देवताभ्यो नमः, नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, नमः पूजयामि पूजयामि ध्यायामि। ध्यायामि। हे देव शक्तियों, हे देव शक्तियों, जल के रूप में जल के रूप में हमारे अंदर की शीतलता को स्वीकार करें। हे देव शक्तियों, हे देव शक्तियों, नैवेद्य के रूप में नैवेद्य के रूप में वाणी की मधुरता आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हे देव शक्तियों, पुष्प के रूप में हृदय का उल्लास आपके श्री चरणों में अर्पित है। धूप दीप के रूप में हमारी साधन संपदा का एक अंग सहस्रपादा शिशिरोरुवावे, सहस्रकामे पुरुषाय शाश्वती, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए भगवान की बोले गणेश भगवान की जय। हमारी समस्त बहनें जो थाल में अपने एक एक दीपक रखी है उस समय जलाकर सब खड़ी होकर आरती करेंगी। तो अब दीपक जलाने जा रहे हैं सब लोग। दीप जो जिनके लिए निर्धारित किए हैं वो दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं। ध्यान दे है, हमारे जो कार्यकर्ता भाई धोती पहन कर आए हैं वही अंदर आएंगे दीप जलाने के लिए।
और कार्यकर्ता बहनों जो है सब अवन कुंड के पास जाएंगी जगताला में, वहाँ दीप जलाने के लिए। यहाँ कोई नहीं आएगा हमारी बहनों। और यहाँ से दीप प्रज्वलित हो रहा है भैया बहनों। दीप भगवान की जैसे यज्ञ भगवान की सुमेरु यज्ञ कुंड की स्तुति की है। शीघ्रता से दीपक प्रज्वलित करें। पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, ईश्वर का संदेश लाए, ईश्वर का संदेश लाए। अनुदाने अनमोल पालो रे, अनुदाने अनमोल पालो रे, जीवन चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्मल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती मिटाते चलो, प्यार के मोती मिटाते चलो। राह में आए तो दीन दुखी, सबको गले से लगा। ज्ञान के धन त्रैलोक पूर्णों के विस्तार करता, अंतर करण में विराजे, तुम तो सपाता संहार करता। सुधा करा दो पालन बना दे, दाता हिंसा में संचार करता। भाषा मेरे स्वागता से पावन बना दो, एक सविता। से योगी
करता सद्भावना हम सब धरती माता हमने के फोटो नहीं खींचाएगा अच्छा थोड़ा बात रखिए प्रज्वलित हो गया है तो अब बैठवा दीजिए। सामने देखते हुए चले तो दीपक अब सामने से हट जाइए। जो जल गया है हो गया है तो छोड़ दीजिए, बैठने प्लीज चलो। बोले माता की, नारायण भगवान की सभी लोगों से कहना हमारे सभी सामने से बगल हो जाइए। अब बैठिए, सभी लोग आहुति देने जा रहे हैं। बैठ जाइए, चलिए बाहर। कृपा करके बैठ जाएं। हमारे जो दीपक जल गए वो जल गए। अब आप कृपा करके बैठ जाएं। और
इस यज्ञ में जो लोग भाग ले रहे हैं और जो लोग इसमें अपनी प्रतिभा से, अपने धन से, अपने समय से कण मात्र भी कहीं से थे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नाम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नाम। जिन्होंने इतना बड़ा तप करके इस मिशन की रचना किया, जन जन को आज आपके हृदय को आह्लादित कर रहा है, जिन्होंने इस यज्ञ का कर्मकांड इदं नाम। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि करता जा रहा है। देव दक्षिणा पूर्णाहुति। सभी को यहाँ बैठ जाए। बोली गायत्री माता की बैठिए, तुरंत बैठिए, बताते हैं बहुत जरूरी बात है, जल्दी बैठिए। बिहान विदाई बाटे ये तो बात में शांत करेंगे बाद लोग के साथ उनके हिंदुस्तान के कार्यक्रम बाटे जैसे हमने चलो करें स्वागत आरती। बढ़िए बढ़िए, बच्चे बढ़े, उधर मत आए, बराबर दूरी पर खड़े हो जाओ, जल्दी करो, उधर मत करके। सबका वीडियो होना चाहिए। अभी रुकी अभी सब कोई होने जाए जब जय तो जय होगा तब आपको उधर करना है, अभी आपको उधर ही में करना है। सभी बच्चियां सामान से समर्पण करें स्वागत आरती सजा लो, दीप जला लो, नया युग चला नया युग चला नया युग चला चलो करें स्वागत आरती सजा लो, दीप जला लो, ये नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत आरती सजा लो, दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा। राम राम आरती सजा लो, दीप जला लो, नया युग चला आ दिल दहेज यहाँ बहनों का ब्याह होगा, दिल दहेज के यहाँ बहनों का ब्याह होगा। सुख शांति होगी, अमन चैन होगा, सुख शांति होगी, अमन चैन होगा। कदम से हमारे कदम तो मिला लो, आवाज लगा लो, ये नया युग चला आ रहा है। कदम से हमारे कदम को मिला लो, आवाज लगा लो, नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत आरती सजा लो, दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है। रोटियां टूटेगी भी देख जाग जाएगा, रोटियां टूटेगी भी देख जाग जाएगा, भेद मिट जाएगा, धर्म जाग जाएगा, भेद मिट जाएगा, धर्म जाग जाएगा। जाग उठो भैया, अपनों को जगा लो, सोचों को उठा लो, ये नया युग चला आ रहा है।
तुमको जगा लो, सपनों को उठा लो, ये नया युग चला है। चलो करे स्वागत, आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत, आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला आ रहा है, ये नया युग चला आ रहा है। भैया बाबा मुँह इधर देवत्व के ज्ञान की आरत श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, जन पीड़ा से हो सकते चित, जन पीड़ा से हो सकते वर्षी कल युग जिस पीड़ा से है पीड़ित, युग जिस पीड़ा से है पीड़ित, श्री विष्णु समक्ष निवेदित, श्री विष्णु समक्ष ये दीन दयाल दुखी जन जन है, दीन दयाल दुखी जन जन है, तापों से तापित मन है, तापों से तापित मन है, दूषित हुआ मन चिंतन है, दूषित हुआ मन चिंतन है, विकृत होता जन जीवन है, विकृत होता जन जीवन है, योगी बनाओ आप तार की, योगी बताए बात प्राण की, आरत श्री प्रज्ञा तेरा द्वार खुला है उनको, मेरा द्वार खुला है उनको, साधुवाद है नारद तुमको, साधुवाद है नारद तुमको, जन सेवक से ममता हमको, जन सेवक से ममता हमको, मिली कृपा करुणा, आरत श्री प्रज्ञा पुराण की, आरत श्री प्रज्ञा पुराण की, हो श्रद्धा से युक्त पढ़े जो, श्रद्धा से युक्त पढ़े जो, जीवन में आचरण करे जो, जीवन में आचरण करे जो, दुष्चिंतन से सहज करे वो, उस चिंतन से सहज लड़े वो, प्रज्ञा के सोपान की, यह विधि है प्रज्ञा बधान की, आरत श्री प्रज्ञा महाप्राग ऋषिवाद पठाने, महाप्राज्य ऋषिवर्य बखानी, सुलभ ब्रह्म विद्याय माते, सुलभ ब्रह्म विद्याय हमारी, है यह जन जन की कल्याणी, है यह जन जन की कल्याणी, युग महर्षि के विमल ज्ञान की, युग महर्षि के विमल ज्ञान की,
बगीचा धर्म कमेवा कामेव सर्वो मम देवा देवा कामेव सर्वो मम देवा देवा जल का घेरा बाएं हाथ से आरती की थाल को पकड़े सभी बहनें। सप्तैता दिव्य मातरः आरती देव शक्तियों की तरफ प्रेषित करें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आरती की थाल को थोड़ा ऊपर उठा दीजिए। आरोग्य सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशकाय दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। बोले नारायण भगवान की जय। अब अपने स्थान पर आप लोग बैठ जाएं। आरती की थाल यहाँ से पहुंचाई जाए। ये आरती जो 24 हैं आरतियाँ ये सबके बीच में पहुंचाई। क्षमा करो भगवान कर्म कांड की विधि जटिल सीमित अनुभव ज्ञान केवल पूजी प्रेम की क्षमा करो भगवान क्षमा करो भगवान। मस्तक झुकाइए और प्रणाम करिए। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रयुगधारिणे नमः। सभी बहनें आंचल अपने दुपट्टे भाई लोग अपनी अंजलि फैलाएं। इस गांव में जितने शिक्षक हैं उनकी वाणी में ओजस्विता हो ब्राह्मणत्व जीवन हो। कार्यकर्ता भाई 2-3 कलश इधर उठा के जाएं। ओम द्यौः पृथ्वी सा बीच से अंदर चले जाओ, अंदर जाओ। शांतिरोषधया भाई की तरफ से जाओ, भाई आप भाई की तरफ चले जाओ, अंदर जाओ। शांति ब्रह्म शांति दोनों तरफ दोनों हो जाओ। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृक्षश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः